नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम नए चर्चा वृत्तांत को लेकर आप सभी के सन्मुख हाजिर हैं। विशेषतः बुध ग्रह का राशि परिवर्तन। तुला राशि में बुध ग्रह के राशि परिवर्तन करने से सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा और किन राशियों के लिए अति शुभ होगा और किन राशि वाले जातकों को वर्तमान में बुध ग्रह से शुभ फल प्राप्त होने की संभावनाएं कम रहेगी। दर्शकों, विशेषतः बुध ग्रह पर हम चर्चा करेंगे। बुध ग्रह किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बुध ग्रह किन वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और बुध ग्रह से संबंधित कार्य। बुध ग्रह 9 ग्रहों में युवराज का पद प्राप्त है बुध ग्रह को, और विशेषतः बुध ग्रह से बहुत सारे व्यापार संबंधी चीज़ों को देखा जाता है। बुध ग्रह कई चीज़ों का आधिपत्य करते हैं और बुध ग्रह का तुला राशि में प्रवेश 2 नवंबर सुबह 9:51 पर रहेगा, अर्थात 21 नवंबर 2021 सुबह 3:51 तक बुध ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह का तुला राशि में गोचर क्या 12 राशियों के लिए क्या प्रभाव लेकर आएगा, सभी राशियों का यहाँ से हम चर्चा वृत्तांत करेंगे आप सभी के सन्मुख। सर्वप्रथम हम दर्शकों आपसे चर्चा करेंगे बुध ग्रह किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं और किन रोगों से संबंधित बुध ग्रह को देखा जाता है और शरीर में बुध ग्रह किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दर्शकों, बुध ग्रह हाथ, पांव, त्वचा, विद्या, बुद्धि, चातुर्य, वाणी, शिल्पकला, व्यवसाय तथा गणितज्ञ का अधिपति माना गया है। बुध ग्रह इन सब चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मनुष्य के शरीर में कंधे से लेकर ग्रीवा तक का अधिकार क्षेत्र में होता है, यह बुध ग्रह के अधिकार में होता है। बुध ग्रह शरीर में इन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुध ग्रह के अधिकार में व्यापार भी आता है तथा उनसे जुड़े एवं सभी कार्य प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यापार संबंधित जितने भी जातक हैं उन सभी का प्रतिनिधित्व बुध ग्रह करते हैं। बुध ग्रह विशेषतः ज्योतिषी, लेखक, पत्रकार, पंडित, कथावक्ता और विशेषतः गणितज्ञ, व्यवसायी, अध्यापक, चिकित्सक, इंजीनियर, अकाउंटेंट, अभिनेता, खिलाड़ी, शिल्प कार्य, प्रतिभा, मूर्ति बनाने वाले जो कलाकार होते हैं उनका भी प्रतिनिधित्व बुध ग्रह करते हैं। और कला से जुड़े हुए सभी लोगों का प्रतिनिधित्व बुध ग्रह करते हैं। विशेषतः दर्शकों आप सभी के सन्मुख हम यहाँ से बुध ग्रह का और आगे का वर्णन करेंगे। बुध ग्रह मुख, नासिका, स्नायु, जिह्वा, तालु, नाड़ी, कंपन, रक्त, इन शरीर में इन वस्तुओं का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। बुध ग्रह की अशुभ स्थिति में यह सभी रोग भी होने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। बुध ग्रह विशेषतः कई चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप सभी दर्शकों के बीच में बता देना चाहता हूँ, बुध ग्रह से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उन सब में यहाँ से लाभ होने की संभावनाएं अधिक हो रही है। बुध ग्रह का संबंध विशेषतः बुध ग्रह को नवग्रहों में युवराज का पद प्राप्त है और राजकुमार का पद भी प्राप्त है। यह ग्रह मुख्य रूप से व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करता है और दीपावली का त्यौहार रहेगा इस दिन बुध ग्रह का 3 अन्य ग्रहों से संबंध रहेगा। यह बड़ा ही योगप्रद साबित होगा। बुध के साथ में चंद्रमा, मंगल और सूर्य गोचर करेंगे। यह गोचर अति शुभ पुण्य फल प्रदान करने वाला होगा। और दर्शकों आप सभी के बीच में बुध ग्रह का कानूनी कार्य से भी संबंध देखा जाता है। चिकित्सा आदि के विषय में भी विचार किया जाता है। बुध ग्रह का चिकित्सा के लिए भी विशेषता विचार किया जाता है। बुध ग्रह को राशि परिवर्तन से विशेष रूप से देखा जाता है। बुध ग्रह पृथ्वी से बेहद करीब है। मानव जीवन पर विशेष फल मिलता है। बुध ग्रह का अधिक प्रभाव मानव जीवन पर होता है।
बुध ग्रह का गोचर मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, हम यहाँ से वर्णन करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए सप्तम भाव में बुध ग्रह का गोचर रहेगा और मेष राशि को विशेषता, मेष राशि के जो स्वामी हैं मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह भी तुला राशि में ही वर्तमान में गोचर कर रहे हैं, अर्थात मंगल ग्रह की और बुध ग्रह की पूर्णतः दृष्टि मेष राशि पर रहेगी। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों के लिए नए अवसर प्राप्त होने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। बुध ग्रह का फल तृतीय एवं षष्ठम भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी राशि के लिए विशेषता तृतीय भाव में मिथुन राशि है और षष्ठम भाव में कन्या राशि है। ऐसी स्थिति में तृतीय भाव संबंधित शुभ फल प्राप्त होंगे और षष्ठम भाव संबंधित फल भी प्राप्त होंगे। विशेषता भाई बहन से इस दौरान आपका मिलने का अवसर बनेगा और कई दिनों से अगर कोई रोग से परेशान हैं आप तो वह रोग दूर होगा और नए रोग से आपको बचना होगा। षष्ठम भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए ऋणत्व की स्थिति को आप ध्यान में रखते हुए अधिक ऋण नहीं करें, यह आपके लिए शुभ प्रतीत नहीं होगा। बुध ग्रह का गोचर मेष राशि वाले जातक बैंकिंग से संबंधित, अकाउंटेंट से संबंधित जुड़े लोगों के लिए विशेषता शुभ पुण्य फल प्रदान करने वाला होगा। विशेष पदोन्नति की स्थिति आपकी बन सकती है और व्यापार से जुड़े हुए मेष राशि वाले जातकों के लिए भी बुध ग्रह का राशि परिवर्तन अति शुभ होगा। आपके व्यापार को नई दिशा मिलेगी और नए अवसर प्राप्त होंगे। लेखक संपादक के लिए भी बुध ग्रह का गोचर अति शुभ पुण्य फल प्रदान करने वाला होगा। व्यापार से लाभ होने की संभावनाएं अधिक हो रही है और माधुर्य वाणी का प्रयोग करें। मेष राशि वाले जातक मधुर वचन का प्रयोग करें अर्थात किसी से कठोर भाषा में बोली का संचार नहीं करें, मीठे वचन का प्रयोग करें। लड़ाई झगड़े की स्थिति से आपको यहाँ से बचना होगा। वाद विवाद की स्थिति से बचें और वाणी पर संयम बनाए रखें। अब हम आगे चर्चा करेंगे आपसे वृषभ राशि के विषय में। दर्शकों, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन से विशेषता पंचम एवं द्वितीय भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुध ग्रह वृषभ राशि वाले जातकों के लिए पंचम और द्वितीय भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। द्वितीय भाव में मिथुन राशि है और पंचम भाव में कन्या राशि है। यह आपका जो बुध ग्रह का गोचर है यह षष्ठम भाव में गोचर होगा। द्वितीय षष्ठम एवं पंचम भाव का विशेष आपको पुण्य फल प्राप्त होने की संभावनाएं रहेगी। विशेषतः संतान सुख प्राप्त होने के आपके आसार विशेषता ज़्यादा हो जाएंगे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। और प्रेम संबंध का अगर आपके मन में कहीं ख्याल चल रहा है तो वह भी पूर्ण होगा। आप प्रेम का इजहार भी कर सकते हैं इस समय में। यह समय आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। विद्या से जुड़े लोग, अध्ययन से जुड़े लोगों के लिए यह सुपुण्य फल प्रदान करने वाला समय होगा। और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए विशेषता बुध ग्रह का ये राशि परिवर्तन कुटुंब से नए संबंध स्थापित करने के योग भी निर्मित कर रहा है। अर्थात वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बुध ग्रह का परिवर्तन योग यहाँ से कुटुंब से नए संबंध स्थापित होंगे और नए भोजन प्राप्त होंगे और कई प्रकार के व्यंजन आपको प्राप्त होने की संभावनाएं इस समय में बढ़ जाती है। विशेषतः बुध ग्रह का राशि परिवर्तन आपके षष्ठम भाव को भी में गोचर होने के कारण रोग संबंधी स्थितियों से आपको बचना होगा। रोग से दूर रहें और रोग के बचाव के लिए आप चिकित्सा कार्य को सर्वप्रथम स्थान प्रदान करें। किसी भी स्थिति में चिकित्सा का ध्यान दें जिससे आपको रोग संबंधी समस्याएं दूर होने की संभावनाएं कम रहेगी। परिवार कुटुंब का सुख मिलेगा और खान पीन में विशेष रुचि रहेगी। यह समय ऐसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यहाँ से आपके खान पान की स्थिति बेहद लाभदायक होगी और खान पान में आपको बेहद रुचि होगी। विशेषता आपको यहाँ से स्वादिष्ट व्यंजन प्राप्त होने के आसार अधिक हो जाते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों का यहाँ से हमने फल वर्णन करा। आगे हम नए चर्चे वृतांत के साथ में मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं।
मिथुन राशि के जो स्वामी हैं बुध ग्रह, बुध ग्रह का गोचर पंचम भाव में होगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बुध ग्रह का गोचर पंचम भाव में होगा। बैंकिंग कार्य से जुड़े लोगों के लिए सफलता का नया अवसर प्राप्त कराने वाला होगा। जो मिथुन राशि वाले जातक हैं और बैंकिंग कार्य से अगर जुड़े हुए हैं तो नए अवसर प्राप्त होने की संभावना इस दौरान आपको अधिक हो जाती है और कई प्रकार की सफलता मिलने के लाभ बढ़ जाते हैं। विद्या में रुचि रखने वाले, विद्या अध्ययन संबंधी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भी यह समय बेहद लाभदायक होगा। इस समय में अगर आप कोई अध्ययन कर रहे हैं या किसी विशेष परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए यह समय बेहद लाभदायक शुभ होगा और आपको विशेष पुण्य शुभ पुण्य फल प्राप्त होगा। इस समय में किया गया कार्य आपके लिए शुभ पुण्य होगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान की स्थिति में बुध ग्रह की स्थिति बेहद लाभदायक होगी। दर्शकों, लेखक, संपादक, पत्रकार को भी विशेष लाभ प्राप्त होंगे। जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, जो लेखक हैं, लेखक कार्य से जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं, शिल्प कला से जुड़े हुए हैं और संपादक हैं, उनके लिए भी यह समय बेहद लाभदायक होगा। इंजीनियर के लिए भी यह समय बेहद लाभदायक होगा और यहाँ से उनको पदोन्नति के अवसर प्राप्त होने की संभावना है। अब आगे हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के विषय में। कर्क राशि के लिए बुध ग्रह का गोचर चतुर्थ भाव में होगा। यह गोचर कर्क राशि वाले जातकों के लिए बेहद शुभ नहीं है, मध्यम शुभ होगा। अर्थात बुध ग्रह के गोचर से कर्क राशि वाले जातकों को विशेष शुभ पुण्य फल प्राप्त होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषतः माता का जो स्वास्थ्य है उसका विशेष ध्यान रखें। आप भगवान गणेश जी की आराधना करें और भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पण करें और गणेश जी के मंदिर में जाकर कपूर अर्पण करें, जिससे आपको बुध ग्रह का राशि परिवर्तन शुभ रहेगा। वाणी पर संयम रखें और उचित वाणी का प्रयोग करें, अनैतिक शब्द का प्रयोग नहीं करें। यह बुध ग्रह का गोचर आपके लिए बेहद शुभ नहीं है। आगे हम चर्चा करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर तृतीय स्थान में रहेगा। तृतीय स्थान में बुध ग्रह गोचर करेंगे, साथ में मंगल, सूर्य भी रहेंगे। 16 नवंबर तक सूर्य भी मंगल के साथ में रहेंगे। ऐसी स्थिति में पराक्रम की वृद्धि रहेगी। भाई बहन से मधुर संबंध होने की संभावनाएं अधिक हो जाती है और विशेषतः पत्रकार, संपादक से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय बेहद शुभ होगा। सिंह राशि में जो जातक हैं वह लेखक का कार्य करते हैं, पत्रकार का कार्य करते हैं या पांडित्य का कार्य करते हैं, ज्योतिषी कार्य करते हैं, उनके लिए यह समय बेहद लाभदायक होगा। और इंजीनियर, अकाउंटेंट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी यह समय पदोन्नति का साबित होगा। अभिनेता, खिलाड़ी और प्रतिभा दिखाने वाले लोगों के लिए भी यह समय अति श्रेष्ठ होगा। अगर आप किसी कार्य की तैयारी आपने कर रखी है और उसकी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अति श्रेष्ठ होगा। आगे हम बात करेंगे दर्शकों आप सभी के समक्ष कन्या राशि के विषय में। बुध प्रधान कन्या राशि के लिए बुध ग्रह का गोचर परिवार संबंधित स्थान में रहेगा। द्वितीय स्थान में बुध ग्रह का गोचर रहेगा। परिवार से मिलन संभव होगा और परिवार के साथ में रहने के अवसर प्राप्त होंगे और सुख प्रदान और सुख प्राप्त होगा। स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होने की संभावनाएं इस दौरान अधिक हो जाती है। अपने गुण एवं कला निखारने का आपके लिए बेहद उपयोगी समय है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए यहाँ से अगर आप अपना प्रतिनिधित्व दिखाना चाहते हैं और अपनी कला निखारने का अगर आप ये समय है तो बहुत शुभ समय है। इस समय आपको में कला निखारने का बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। विपुल धन प्राप्त होने की संभावनाएं, आकस्मिक धन प्राप्त होने की संभावनाएं भी रहेगी। सुख संपदा प्राप्त होने की संभावनाएं रहेगी। वाणी पर संयम रखें और विशेषतः माधुर्य शब्द का प्रयोग करें, जिससे
किसी को भी सुनने के बाद प्रसन्नता हो ऐसे शब्द का प्रयोग करें। भगवान गणेश जी की आराधना करें। और गणेश दर्शकों, अब आगे हम चर्चा करेंगे आप सभी के सन्मुख तुला राशि के विषय में। शुक्र प्रधान तुला राशि के लिए बुध ग्रह का जो राशि परिवर्तन है एक नया अवसर लेकर आने वाला है और नए जीवन में अवसर प्रदान होंगे। आत्मविश्वासता में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। और कई दिनों से आपकी राशि में नीचस्थ अवस्था में विराजमान सूर्य ग्रह के प्रभाव से मान सम्मान में कमी देखने को मिल रही थी। आत्मीयता में और आत्मा मनोबल वृद्धि, इन सब चीज़ों में कमी देखने को मिल रही थी। यहाँ से बुध ग्रह के राशि परिवर्तन करने से इन सभी चीज़ों में वृद्धि होने की संभावनाएं अधिक हो जाएगी। सकारात्मकता आपके जीवन में पुनः आने वाली रहेगी। वाणी पर संयम रखें, मधुर शब्द का प्रयोग करें। विशेषतः 16 नवंबर के बाद आपकी राशि को एक नया अवसर प्राप्त होगा और नए शुभ फल मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। अपनी नीचस्थ अवस्था को छोड़कर सूर्य ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर करने के साथ साथ में आगे हम बात करेंगे मंगल प्रधान वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। मंगल ग्रह भी बुध ग्रह के साथ में ही तुला राशि में विराजमान है। ऐसी स्थिति में मंगल ग्रह और बुध ग्रह सूर्य ग्रह अर्थात चंद्रमा भी गोचर करेंगे। चतुर्ग्रही योग आपकी राशि के लिए द्वादश भाव में निर्मित होगा। ऐसी अवस्था में आप ऋणत्व को लेकर सावधान रहें, ऋण की संभावनाएं अधिक ना रहें और परिवर्तन देखने को यहाँ से आपको प्राप्त हो सकता है। और दुराचरण से बचे, यहाँ से आप विशेषतः अनैतिक खर्च से भी आपको यहाँ से सावधान रहना होगा। अनैतिक खर्च ना करते हुए वाद विवाद से बचें। और आपके लिए विशेषता भगवान गणेश जी की आराधना करना अति शुभ होगा। गुप्त शत्रु से सावधान रहे। यह समय आपके लिए थोड़ा सा मध्यम शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बुध ग्रह का गोचर द्वादश भाव में रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको कई प्रकार के शुभ पुण्य फल प्राप्त होने की संभावनाएं रहेगी, परंतु आपको भगवान गणेश जी की आराधना करना अति शुभ होगा। वाद विवाद से सावधान रहे, अपनी वाणी पर संयम रखें। हम बात करेंगे दर्शकों पुनः एक बार फिर आप सभी के समक्ष बृहस्पति प्रधान गुरु की राशि धनु राशि के विषय में। धनु राशि वाले जातकों के लिए स्थिति यहाँ पर ज़्यादा शुभ पुण्य फल देने वाली नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी धनु राशि के जो स्वामी हैं गुरु ग्रह ये नीचस्थ अवस्था में विराजमान है और शनि की 7.5 का भी प्रभाव आपकी राशि पर बना हुआ है। ऐसी स्थिति में आप शत्रुओं से सावधान रहे, गुप्त रोग से भी सावधान रहे, गुप्त शत्रु से सावधान रहे और ऋण लेने की स्थिति में भी सावधान रहे। व्यसन आदि कई प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर आपको सावधान रहना अति शुभ पुण्य फल प्रदान करने वाला होगा। और द्रव्य हानि की संभावनाएं भी आपको रह सकती है। ऐसी स्थिति में आप भगवान गणेश जी की आराधना करें और विशेषतः भगवान गणेश जी के मंदिर में कपूर अर्पण करें। कपूर अर्पण करने से भगवान बुध और भगवान गणेश जी प्रसन्न होंगे, जिससे यह सब स्थिति शुभ होने की संभावनाएं अधिक हो जाएगी। हम बात करेंगे दर्शकों आगे शनि प्रधान मकर राशि के विषय में। मकर राशि वाले जातकों के लिए बुध ग्रह का राशि परिवर्तन विशेषता आपकी राशि को लेकर बुध ग्रह का जो राशि परिवर्तन रहेगा मकर राशि वाले जातकों के लिए यह दशम स्थान को दर्शाता है। दशम स्थान संबंधित शुभ पुण्य फल मिलने की संभावनाएं रहेगी। बुध ग्रह दशम स्थान में शुभ पुण्य फल देने वाले होते हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए गोचर की स्थिति में नम्रता रखना बहुत ज़रूरी है। नम्रता का प्रयोग करें, नम्रता रखें। और भूमि भवन संबंधित कार्य से अगर आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ से आपको शुभ पुण्य फल मिलने की संभावना रहेगी। और मकान आदि के लिए आपके मन में अगर कई दिन से विचार चल रहा है तो उसमें सकारात्मक आएगी। यहाँ से आप भूमि वाहन और शासकीय कार्य से जुड़े हुए लोगों के लिए यह पदोन्नति का अवसर साबित हो सकता है। विशेषतः शनिदेव की आराधना करना आपके लिए शुभ होगा। मकर राशि भी वर्तमान की स्थिति में शनि की 7.5 से प्रभावित है। ऐसी स्थिति में शनि ग्रह मकर राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए मकर राशि वाले जातकों के लिए
स्थिति ज़्यादा शुभ नहीं है परंतु मध्यम है। ऐसी स्थिति में भगवान शनि की आराधना करें, भगवान शिव की आराधना करें, शुभ पुण्य फल अवश्य प्राप्त होगा। हम आगे बात करेंगे दर्शकों आप सभी के समक्ष यहाँ से कुंभ राशि की। कुंभ राशि की स्थिति भी 7.5 की बनी हुई है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह जो गोचर रहेगा विशेषतः नवम भाव में रहेगा। नवम भाव में जो गोचर बेहद लाभदायक साबित होगा। आपको जल यात्रा के योग बनेंगे, विदेश यात्रा के योग बनने के विशेष संभाव, और धर्म कार्य में आप लिप्त रहेंगे। इस समय में धर्म से जुड़े हुए कार्य में आपके संबंध निश्चित रूप से स्थापित होंगे, और पर्यटन घूमने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। इस दौरान विदेश यात्रा भी हो सकती है, जल यात्रा के भी योग बनेंगे। निश्चित रूप से भाग्योदय में नए अवसर प्राप्त होने की संभावनाएं रहेगी। आपको बात करेंगे दर्शकों हम आगे आप सभी के सन्मुख गुरु ग्रह प्रधान मीन राशि के विषय में। मीन राशि वाले जातकों के लिए बुध ग्रह का राशि परिवर्तन द्वादश भाव को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में आपकी राशि को अष्टम और स्थिति में रहेंगे, अष्टम भाव में गोचर करेंगे आपकी राशि में। ऐसी स्थिति में आपको बुध ग्रह से शुभ पुण्य फल मिलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। आपको भगवान गणेश जी की आराधना करना शुभ होगा। विशेष करके आपको वाहन संबंधी कष्ट होने की संभावनाएं इस दौरान रह सकती है। ऋण लेने से बचे और ऋणत्व के अधिकार से बचे। देन लेन अधिक ना करें। इस समय में देन लेन आपके लिए अधिक शुभ पुण्य फल देने वाला नहीं रहेगा। शारीरिक कष्ट होने की संभावनाएं भी रहेगी। व्यसन से दूर रहे। व्यसन की स्थितियों को आपको दूर रखना यथासंभव बहुत शुभ होगा। विशेषतः शिव आराधना आपके लिए बहुत शुभ होगा। वाद विवाद की स्थितियों से बचना भी आपके लिए